पश्चिम बंगाल में गृह मंत्री अमित शाह की हुंकार, बोले बीजेपी की सरकार बनेगी, घुसपैठ खत्म होगा, कहा ममता की उल्टी गिनती शुरू। सीडीएस के बयान पर मचा सियासी घमासान, विपक्ष सरकार पर उठ रहा सवाल, मल्लिकार्जुन खड़गे ने की विशेष सत्र की मांग। देश के गद्दारों का हो रहा पर्दाफाश, वाराणसी से तुफैल हुआ गिरफ्तार, व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर युवाओं को जोड़ रहा था तुफैल। पूर्वोत्तर राज्यों में भारी बारिश और भूस्खलन, बाढ़ और भूस्खलन में कई लोगों की मौत, आम जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित। नमस्कार, मैं रुचि, आप देख रहे हैं आज की खबर। आइए देखते हैं राष्ट्रीय खबरों में क्या कुछ है खास। ऑपरेशन सिंदूर के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहली बार 2 दिवसीय दौरे पर पश्चिम बंगाल पहुंचे, जहां उन्होंने कोलकाता के निकट राजारहाट में केंद्रीय फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला के नए भवन का उद्घाटन किया। इसके अलावा नेताजी इंडोर स्टेडियम में पार्टी सम्मेलन के दौरान भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और पदाधिकारियों से बातचीत की। 2026 के विधानसभा चुनाव से पहले पश्चिम बंगाल के लिए भाजपा के रोड मैप पर ध्यान केंद्रित करते हुए जाने की चर्चा हुई। बता दें कि शाह ने अपने संबोधन में साफ किया कि पश्चिम बंगाल में इस बार बीजेपी की सरकार बनानी है और घुसपैठ को खत्म करना है। उन्होंने ममता बनर्जी को चैलेंज किया कि अगर वो बिना हिंसा के चुनाव लड़ती हैं तो उसकी जमानत जब्त हो जाएगी। बता दें कि गृह मंत्री नई दिल्ली रवाना होने से पहले उत्तरी कोलकाता के शिमला स्ट्रीट में स्वामी विवेकानंद के पैतृक घर का भी दौरा किया। तो हिंसा के बगैर, रैगिंग के बगैर चुनाव कराकर देखो, आपकी खुद की जमानत ये बंगाल की जनता जब्त कर लेगी। और भाइयों बहनों, वोट बैंक की तुष्टीकरण ने वोट बैंक के लिए पतन की सीमा ये ममता बनर्जी ने पार कर दी। बंगाल में भाजपा सरकार बनानी है या नहीं बनानी है? घुसपैठ रोकनी है या नहीं रोकनी है? भ्रष्टाचार समाप्त करना है या नहीं करना है? हिंदुओं का पलायन रोकना है या नहीं रोकना है? तो ऐसी आवाज नहीं चलेगी। मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, दोनों हाथ उठाइए, विजय के संकल्प की मुट्ठी भींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम, जय जय श्री राम। भारत की तीनों सेनाओं के प्रमुख जनरल अनिल चौहान के सिंगापुर में दिए गए बयान को लेकर देश में सियासत गर्मा गई है। दरअसल जनरल अनिल चौहान ने अपने बयान में ये जिक्र किया था कि भारत पाक संघर्ष में शुरू में भारत को थोड़ा नुकसान हुआ था, जिसको लेकर अब देश में तमाम सियासी बयानबाजी शुरू हो गई है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक्स पर पोस्ट करते हुए सरकार पर सवाल उठाए और विशेष सत्र बुलाए जाने की मांग की। इसके अलावा अन्य नेताओं ने भी सीडीएस के बयान को लेकर सरकार पर सवाल उठाए हैं। The most respected General Chauhan, the Chief of Defence Staff, has spoken. He has spoken from Singapore. It would have been better that what he has spoken, the Defence Minister would have taken the all-party meeting, 2 all-party meetings he chaired instead of the Prime Minister. The Defence Minister did not say anything on this. It would have been better, it would have been in keeping with our democratic traditions if an all-party meeting had been called, the Prime Minister had chaired, and whatever General Chauhan has said, this information could have been shared with the opposition leaders. A special session of parliament could have been convened in Lok Sabha and Rajya Sabha, and the same information could have been shared by the Prime Minister. चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने खुद हांगकांग में ये बोला है, सिंगापुर में ये बोला है कि हमारे जहाज गिरे। बहुत चिंता का विषय है, बहुत सवाल खड़े होते हैं और ये राजनीतिक नेतृत्व को अब सामने आना पड़ेगा, क्योंकि आप पूरे देश में घूमते रहें फैंसी ड्रेस कंपटीशन में और बोलते रहें साहब हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, ये सब ठीक है, पॉलिटिकल बातें आप करते रहिए, लेकिन ठोस असली मुद्दों पे अब आपको जवाब भी देना पड़ेगा। विदेश की धरती पर जिस तरह हमारे सीडीएस, चीफ ऑफ द
डिफेंस की सारी जो सेनाएं हैं उनके चीफ चौहान साहब ने जिस तरह कहा है कि युद्ध होता है, विमान गिरते हैं, आवश्यक ये नहीं है बल्कि ये आवश्यक है कि हम सीख लें उसे। वो एक फौजी का स्पष्ट संदेश है और वो बहुत ही इनके बयान से मेल नहीं खाता जो इनके मंत्रियों ने किया है। मोदी सरकार इस मामले में लगातार गुमराह कर रही थी। भारत के अंदर रहकर पाकिस्तान के लिए काम कर रहे गद्दारों को लगातार पर्दाफाश किया जा रहा है। इसी कड़ी में यूपी एटीएस ने वाराणसी से गिरफ्तार हुए तुफैल के खिलाफ बड़ा खुलासा किया है। अफसरों का कहना है कि पूछताछ के दौरान तुफैल ने स्वीकार किया कि उम्मीद शहर नाम से व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर वाराणसी, आजमगढ़, कानपुर, कन्नौज, रामपुर, मुरादाबाद और बरेली जैसे कई शहरों के नौजवानों को जोड़ रहा था। तुफैल का दावा है कि पाक की नफीसा नाम की महिला ने उसे भारतीय सिम कार्ड मुहैया कराया था जो फर्जी नाम और पति का एक्टिवेट कराया गया था। इसके अलावा साल 2022 में तुफैल की पाकिस्तान में आईएसआई एजेंट नौशाद मेमन से भी मुलाकात हुई थी। बता दें नौशाद मेमन पंजाब से पकड़ा गया था। फिलहाल यूपी एटीएस इन दिनों आरोपियों नौशाद मेमन और तुफैल के बीच संबंध तलाशने में जुटी हुई है। देश के पूर्वोत्तर राज्यों में भारी बारिश और भूस्खलन का कहर देखने को मिल रहा है। मणिपुर पिछले 48 घंटे में राज्य भर में बाढ़ और भूस्खलन के कारण 3,802 लोग प्रभावित हुए हैं। इसके साथ ही 883 घर क्षतिग्रस्त हो गए हैं। इसके अलावा मेघालय, उत्तरी बांग्लादेश और मेघालय से सटे इलाकों में भारी बारिश हुई है। इस बारिश के कारण भूस्खलन और बाढ़ आई। पिछले 24 घंटे में कम से कम 32 लोग की मौत हो गई है। वहीं असम के अंदर भी इतिहास में पहली बार मई महीने में इतनी बारिश हुई जिसके चलते 9 लोगों की मौत हो गई। अरुणाचल प्रदेश में भी भूस्खलन में कार बह जाने से 2 परिवार के 7 सदस्यों की मौत हो गई। इसके अलावा तमाम अन्य राज्यों में भी घरों के जलमग्न होने, भारी बारिश और भूस्खलन में मौतों की खबर है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने बीते दिन ऑपरेशन सिंदूर और पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद के खिलाफ भारत की नीति पर खुलकर बात की। उन्होंने सिंगापुर में आयोजित शांगिला डायलॉग सिक्योरिटी समिट के दौरान एक इंटरव्यू में कहा कि भारत के ऑपरेशन सिंदूर ने आतंकवाद के खिलाफ नई रेड लाइन खींच दी है। उन्होंने कहा कि संघर्ष के दौरान दोनों देश जंग की कगार पर आ गए थे। वहीं इस बातचीत के दौरान उन्होंने माना कि शुरुआती दिन में भारत को हवाई नुकसान उठाना पड़ा। हालांकि उन्होंने कोई सटीक संख्या नहीं बताई। उन्होंने कहा कि आंकड़े महत्वपूर्ण नहीं है, हम ये है कि हमने उसके बाद क्या किया। राष्ट्रीय खबरों में बस इतना ही। ऐसी और तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।